बनारस की घाटों पे अगर आपने शाम बिताया होगा तो आपको पता होगा उस एहसास को कि वो क्या शानदार एहसास होता है जो कि आध्यात्म और साथ ही साथ रोमांचक को मिश्रण कर दिया जाए तो इस एहसास को हम देख पाते हैं या समझ पाते हैं या महसूस कर पाते हैं। अमूमन एक ऐसी फीलिंग होती है जिसको हम महसूस करते हैं, बट इस एहसास को अगर आप उस नजरिए से देखिएगा तो एहसास आपको दिखेगा भी बनारस की घाटों में, बनारस की शाम में या बनारस के सुबह सुबह आपको नजर आएगा। सोचिए अगर वैसा ही कुछ हमारे बिहार में भी नजर आए तो क्या शानदार होगा। तो वैसा ही कुछ करने जा रही है, नए रूप में नजर आएंगे बिहार के ये 11 घाट। लगभग 139 करोड़ रुपए का होने वाला है फंड। क्या है ये माजरा, आइए जरा समझते हैं, जानते हैं और बूझते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। क्या है ये खबर, तो आइए जरा जानते हैं। सबसे पहले कि नए कलेवर में नजर आएंगे या 11 गंगा घाट। तो आपको बताते चले कि पटना सिटी जो है गंगा के किनारे है और पटना जो है गंगा के किनारे है, और पटना जो है गंगा के किनारे स्थित जो पटना साहिब जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे घाटों का नवीकरण, या उसको हम यूं कह सकते हैं कि वहां पे उन घाटों का हम यूं कह सकते हैं कि भाई रिकंस्ट्रक्ट या उसको वापस से नवीकरण किया जा रहा है नई तरीके से। और 139 करोड़ की लागत से लगभग 11 गंगा घाटों का निर्माण जो है हो रहा है और अब तक 8 घाटों का निर्माण पूरा हो चुका है और 3 अन्य घाटों का निर्माण जो है 3 महीने में पूरा हो जाएगा। यह जानकारी बिहार विधानसभा समाध्यक्ष और नगर विकास मंत्री के निरीक्षक ने दौरान दिया। और यह जो है घाटों का विकास किस लिए किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सौंदर्य बेहतर करने के लिए। इनफैक्ट आप लोग अगर पटना या उसके आसपास के होंगे तो आपने एनआईटी घाट तो गए ही होंगे। इस एनआईटी घाट का भी आनंद आपने जरूर लिया होगा। क्या शानदार जानदार गंगा आरती होती है, वो बात अलग है कि भीड़ कुछ ज्यादा हो जाता है। तो खैर एनीवेज, तो 139 करोड़ में हो रहा है नवनिर्माण। तो गंगा किनारे स्थित जो पटना साहिब विधानसभा में है, इसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में विभिन्न मोहल्ले से नगरीय या फिर नागरिक जो है हम कह सकते हैं गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए घाटों का निर्माण करवाना यह लक्ष्य रखा गया है। और 139 करोड़ के सिटी से के 11 गंगा घाटों का नवनिर्माण हो रहा है। और यह बातें मंगलवार को बिहार विधानसभा समाध्यक्ष नंद किशोर यादव ने नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ गंगा घाटों के निरीक्षण के दौरान कहा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं गंगा के बारे में तो 2-3 चीज जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अति रिलेवेंट हो जाती है वह यह होती है कि गंगा का ओरिजिन। जब हम बात करते हैं गंगा के ओरिजिन के बारे में तो हम लोग के अंदर एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है कि गंगा जो है ओरिजिन होती है गंगोत्री से। कुछ हद तक सही है बट कुछ हद तक सही नहीं है। बट बेसिकली आपको मैं बताता हूं कि असल में क्या है। तो असल में अगर हम लोग बात करते हैं गंगा नदी के बारे में तो गंगा जो है बेसिकली 2 धाराओं को मिलकर के बनी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भागीरथी, तो भागीरथी जो है ये ओरिजिन होती है गंगोत्री से। याद रखिएगा गंगोत्री से किसका ओरिजिन होता है, तो गंगोत्री से ओरिजिन होता है भागीरथी का। इस चीज को याद रखना है। और अलकनंदा का ओरिजिन होता है कहां से, तो अलकनंदा का ओरिजिन होता है बद्रीनाथ से। इस चीज को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। अब होता क्या है दोस्तों इस सिस्टम में कि विष्णु प्रयाग में एक धारा होती है जिसका नाम होता है धौली गंगा। ये विष्णु प्रयाग में आकर के मिलती है एक धारा। फिर उसके बाद नंद प्रयाग की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहां पे एक धारा जिसका नाम है नंदाकिनी या आकर के मिलती है। फिर उसके बाद पिंडर गंगा मिलती है कर्ण प्रयाग में। और एक धारा जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि जिस धारा का नाम क्या है, तो मंदाकिनी है। और यह धारा जो है कहां से, तो यह धारा केदारनाथ से आती है और इसका मिलन जो है रुद्रप्रयाग में होता है। इस चीज को ध्यान रखना है सारे के सारे बच्चों को, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो आगे जाकर के भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहां पे हो जाता है, तो भागीरथी और अलकनंदा का मिलन जो है यह आपके हो जाता है देवप्रयाग में। इस बात को याद रखना है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहां पे गंगा नदी का जो है, यहां से गंगा नदी का निर्माण होता है और गंगा नदी यहां से ओरिजिन होती है। और इसके बाद आता है ऋषिकेश और ऋषिकेश के बाद आता है हरिद्वार। और इस हरिद्वार के पास हम कह सकते हैं कि गंगा नदी जो है, इस हरिद्वार के पास हम कह सकते हैं कि गंगा नदी आती है और इस हरिद्वार के पास से एक हमारे मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इस बात को सारे के सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है।
अपार्ट फ्रॉम दैट एक दो चीजों को जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इन सारे प्रोस्पेक्टिव से कि गंगा नदी इसके बाद जो है अमूमन अगर हम लोग गंगा नदी के कैचमेंट एरिया की बात करते हैं तो कैचमेंट एरिया अलग होता है और कितने राज्यों से बहती है वो अलग डेटा होता है। तो राज्यों की बात करते हैं तो उत्तराखंड, इसके अलावा यहाँ हिमाचल के थोड़े से बॉर्डर को टच करते हुए यूपी, इसके अलावा हमारा बिहार, इसके अलावा झारखंड और बंगाल। तो अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर के गंगा नदी डायरेक्टली बहती है। इसके कैचमेंट एरिया की बात करते हैं तो कैचमेंट एरिया इसके 11 जिलों में 11 राज्यों में है। एक 5 हमारा ये हो गया, इसमें जोड़ रही है हिमाचल प्रदेश, इसमें जोड़ रही है हरियाणा, इसमें जोड़ दीजिए दिल्ली, ठीक है, इसमें जोड़ दीजिए राजस्थान, इसमें जोड़ दीजिए एमपी, इसमें जोड़ दीजिए झारखंड तो खाली हमने जोड़ ही दिया है, इसमें जोड़ दीजिए छत्तीसगढ़। इन सब को अगर आप एड ऑन कीजिएगा तो फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 इधर और 5 आपका इधर हो जाएगा। तो 6 5 11 जो है इन जगहों से होकर के यह पास ऑन करती है। इस बात को पता आप सभी लोगों को होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो गंगा है हमारे बिहार में कहां से एंटर करती है, तो गंगा एक यहाँ पे गांव है जिसको हम कहते हैं चौसा। याद रखिएगा चौसा गांव कहां पड़ता है, बक्सर में पड़ता है। और इस चौसा गांव से एंटर करती है और यहां से जब बिहार में एंटर करती है तो तकरीबन बिहार में 445 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट में यहां से कटिहार से बाहर निकलती है और यहां पे एक फरक्का बैराज, इस फरक्का बैराज से 2 भागों में, एक बांग्लादेश में जाती है जिसको हम पद्मा कहते हैं, और इसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक धारा आती है जिसको हम कहते हैं हुगली। और ये हुगली जो है यहाँ पे जाकर के गंगा सागर जहां पे मिलता है उसको हम कहते हैं गंगा सागर। और ये पद्मा आगे बढ़ती है और यहां से जो ब्रह्मपुत्र है जब बांग्लादेश में आती है तो जिसको हम कहते हैं जमुना, और दोनों का मिलन यहां पे होता है और मेघना में मिलती है। और यहां पे विश्व के सबसे बड़े रिवराइन डेल्टा जिसको हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा, इसका निर्माण यहां पे करती है। इस बात को सारे बच्चों को पता होना चाहिए। नाउ कंसर्न इसके गंगा नदी हमारे यहाँ इतना रिलेवेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ गंगा नदी के बारे में तो गंगा नदी लगभग बिहार की लगभग सारी की सारी नदी जो है गंगा नदी में ही जाके मिलती है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करती है, तो मेरे भाई मेरे बंधु याद रखिएगा गंगा नदी बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ सीमा साझा करती है और 7 डिवीजन के साथ सीमा साझा करती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन से ऐसे 2 डिवीजन है जिसके साथ गंगा नदी सीमा साझा नहीं करती है, तो कोसी डिवीजन के साथ गंगा नदी सीमा साझा नहीं करती है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि भाई मगध डिवीजन जो है इसके साथ गंगा नदी सीमा साझा नहीं करती है। गंगा नदी सबसे लंबी सीमा कहां पे बनाती है, पटना में बनाती है 99 किलोमीटर की। इस चीज को भी याद रखिएगा। 2 नंबर पे हो जाएगा भागलपुर, 3 नंबर पे हो जाएगा बेगूसराय। इस बात को भी सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू के बाद अगर हम लोग बात करते हैं गंगा नदी, तो गंगा नदी में एक और चीज अगर हम बात करते हैं जब गंगा नदी की, तो याद रखना है हमारे बिहार में, तो हमारे बिहार में क्योंकि हम बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी बिहार की कौन सी है, तो दूसरी सबसे बड़ी नदी बिहार की है बागमती नदी। कई बच्चों को लगता है गंडक, बट गंडक नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी नदी बिहार में है गंगा नदी के बाद बागमती नदी। अब बोले सर बागमती नदी देखने में इतनी छोटी लगती है, ऐसे बड़ी क्यों है, तो मेरे भाई मेरे बंधु बागमती नदी जो है यहाँ से आपके निकलती है, सीतामढ़ी से आती है और यहाँ पे 2 धाराओं में बढ़ती है। एक धारा जो कि आगे जाके बूढ़ी गंडक में मिलती है और दूसरी धारा जो है हाया घाट में, और दूसरी धारा बतला घाट के पास जाके कोसी में और कमला में जाकर के मिलती है। और यही का कोसी नदी आगे जाकर के यहाँ पे कुर्सेला घाट के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका ओवरऑल लेंथ अगर हम लोग बात करते हैं तो बागमती रिवर का ओवरऑल लेंथ जो है वह हमें गंगा से ज्यादा गंगा के बाद दूसरा सबसे ज्यादा नजर आता है। इस बात को सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है और यहां से जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखा और अगर हम लोग बात करते हैं कि अब तक जो है नगर विकास मंत्री ने कहा कि शहर में चारों ओर विकास कार्य जारी है और अब तक 8 घाटों में पथरी घाट, नरकट घाट, बजरंग घाट, लोहरवा घाट, गोसाई घाट, राजा घाट, खाजे कला घाट, कंगन घाट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तकरीबन 43.10 करोड़ की लागत से भद्र घाट, महावीर घाट व नौजार घाट का निर्माण जो है किया जा रहा है और मंत्री ने बताया कि तीनों घाटों का निर्माण 3 माह के अंदर हो जाएगा और इस क्षेत्र के अन्य घाटों के निर्माण की पहल जो है इसमें की जा रही है। तो इतने सारे प्रोस्पेक्टिव जो हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सारे पहलुओं को आप सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो आपके लिए यह क्वेश्चन ऑफ द डे है कि गंगा नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में धूधातोली पर्वतमाला से निकलती है और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के पास मिलती है। यह क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके अलावा
इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितनी भी स्टडी मटेरियल्स है वो अगर आपको चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से कोई भी जन को अगर हमारे पेड क्लास के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आएंगे। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे 71वीं सर्च करेंगे और 71वीं जैसी आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे 71वीं BPSC प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आएगा। इसमें बाय नाउ पे आइएगा। इस कोर्स की खास बात क्या है कि इसमें 400+ घंटे की लाइव क्लासेस आपको नजर आ जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अगर बात करते हैं तो इन लाइव क्लास में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस सबके साथ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, ये सब कुछ करा दिया जाता है। और हम लोग इसमें देते हैं आपको मेंटरशिप आपके पर्सनल और प्रोफेशनल होंगे। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं आदि लाइव तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप मिलता है। इसके अलावा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड है। क्लास नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको इसमें मिल जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग और इसमें हैंड रिटेन नोट्स भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराते हैं। ये नया कोर्स जो है 14 तारीख से शुरू हो रहा है, तो अपने आप को जाइए इस कोर्स में इनरोल कीजिए और आदि लाइव कोड को लगा करके 4,499 रुपए में आप लोग 4,499 रुपए में यानी कि 4500 रुपए में आप लोग अपने प्रीलिम्स की तैयारी का पूरा एकदम समझिए कि किटबैक ले सकते हैं। सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती है। तो उम्मीद करेंगे सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो सेशन से। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।